शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी हमें कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। 3 दिन हो गए हैं आपको भूख हड़ताल किए हुए। छात्र संघ चुनाव के लिए हर तरह का प्रयास किया, लेकिन भजनलाल सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा अपना बलिदान दे सड़क पर आकर। ये वो लोग हैं जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि इन्होंने कभी छात्र राजनीति की ही नहीं। कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि जो नेता छात्र राजनीति से निकले हुए हैं वो परिवारवाद की राजनीति पे हावी हो रहे हैं, वो सरकार के घोटालों को उजागर कर रहे हैं। तो इन सब डरों को लेकर आज उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी। इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं। खैर नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो काफी लोग आकर देखे हुए कि धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, रोकथाम पूरी लगाई गई, लेकिन कोई पॉजिटिव नोट पे कोई नहीं आया। इनको पता है कि जिस मांग को लेकर मैं बैठा हूँ ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर एक आम छात्र जागरूक हो गया इस घोटाले से तो इनके लिए ये बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, और इसी कारण इन्होंने रोक लगा रखी है। ये हम पे बल प्रयोग करेंगे या किसी भी प्रकार का प्रयोग करके हम यहाँ धरना स्थल को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। राजस्थान में फिलहाल प्रत्येक युवा की, प्रत्येक छात्र नेता की और छात्र राजनीति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाए। अशोक गहलोत की जब सरकार थी तो छात्र संघ चुनाव पर जो है रोकथाम लगा दी गई थी, और उसके बाद से लगातार जो युवा चेहरे हैं, जो छात्र नेता हैं, जो छात्र राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो लगातार अलग अलग तरीके से इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी भी तरफ से साम दाम दंड भेद से जो है छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया जाए। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक छात्र नेता है जिनका नाम है शुभम रेवाड़, जो हर बार अनोखा कोई तरीका जो है अपने विरोध प्रदर्शन का सामने लेकर आते हैं। फिलहाल उन्होंने जो है बिल्कुल जिंदगी मौत वाली बाजी खेल दी है। क्या कुछ उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए फिलहाल किया है आपको बताते हैं फिल्टरलेस पर। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग मौजूद हैं और अंदर जाकर देखेंगे कि 3 दिन से शुभम रेवाड़ किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाते हुए छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। छात्र नेता शुभम रेवाड़ हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, आपका स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल, अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं थोड़ा स्वास्थ्य में नमी आ रही है। आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है जी, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है जी। हम देख रहे हैं कि आप सबसे अनोखे तरीके ढूंढ के लाते हैं। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है तो आप बच्चों को हेलमेट पहन के एग्जाम देने की सलाह देते हैं। कभी हम देखते हैं कि आप बड़े बड़े कटआउट्स जो नेता हमें हमारी एक्टिव पॉलिटिक्स में छात्र संघ चुनाव की वजह से, छात्र संघ राजनीति की वजह से मिले हैं, उनके कटआउट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपने थोड़ा सा एक्सट्रीम कदम उठा लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसपास जो हमारे छात्र संघ चुनाव को लेकर जो माहौल है, जो प्रतिक्रियाएं बड़े नेताओं से आ रही है, वो नेगेटिव आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी हमें कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। उसके बावजूद आप जो है अब जान मान की हानि जैसी बात पर आ गए हैं। 3 दिन हो गए हैं आपको भूख हड़ताल किए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हमने हर तरह का प्रयास छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर किया, जिसमें हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए, पुलिस की लाठियां भी खाई। किसी भी संगठन, किसी भी प्रतिनिधि ने ये नहीं कि ट्राई नहीं किया, छात्र संघ चुनाव के लिए हर तरह का प्रयास किया। लेकिन भजनलाल सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा अपना बलिदान दे सड़क पर आकर। तो हमारे पास ये आखिरी उपाय बचा है कि हम हमारी जान भी देने के लिए रेडी है, लेकिन आप छात्र संघ चुनाव को बहाल कीजिए। ये वो लोग हैं जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि इन्होंने कभी छात्र राजनीति की ही नहीं। आज आप देखेंगे प्रदेश में कहीं भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ अगर सबसे ज्यादा मजबूती से कोई आवाज उठाता है तो वो होता है वो नेता जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि जो नेता छात्र राजनीति से निकले हुए हैं वो परिवारवाद की राजनीति पे हावी हो रहे हैं, वो सरकार के घोटालों को उजागर कर रहे हैं। तो इन सब डरों को लेकर आज उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी। इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। आज भी हाई कोर्ट में इन्होंने पेश किया है कि लिंगदो कमेटी की वजह से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हम चुनाव नहीं करा सकते। मैं कहता हूँ, आप पंचायती राज के चुनाव कैसे करा पाओगे, विधानसभा के चुनाव कैसे करा पाओगे? सिर्फ छात्र संघ चुनाव के वक्त ही ये सारी चीजें बीच में कहाँ से आती है? विधानसभा और ये पंचायती राज के चुनाव में ये सारी चीजें कहीं बीच में नहीं आती। तो ये तो सारे बहाने हैं। ये वास्तव में ये लोग नहीं चाहते कि जो आम युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो राजनीति में आ गया है। सर, अभी आपने जब से ये भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं उसके बाद से कौन कुछ मिलने आपसे आया हो, आश्वासन देने? खैर नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो काफी लोग आकर देखे हुए कि धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, रोकथाम पूरी लगाई गई, लेकिन कोई पॉजिटिव नोट पे कोई नहीं आया। इनको पता है कि जिस मांग को लेकर मैं बैठा हूँ
ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर एक आम छात्र जागरूक हो गया इस घोटाले से तो इनके लिए ये बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं काफी लंबे समय से ये लोग जब से बैठे हैं नोटिस पे नोटिस जारी कर रहे हैं। पुलिस महकमा ये कह रहा है इसको जल्दी हटाओ, विश्वविद्यालय प्रशासन इसको हटाने के लिए कह रहे हैं और ये जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसको हटाया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं वो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में 15 अगस्त के प्रोग्राम के दिन शिरकत करेंगे, तो उनकी ये टेंशन हो रही है कि उन विद्यार्थियों को मैं कैसे फेस करूंगा। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि लाठी मारो या कुछ भी करो, इन स्टूडेंट्स को यहाँ से उठाओ। सर अभी तक बल प्रयोग इन 3 दिन में किया गया हो? तो बिल्कुल ये देख ले मेंटली टॉर्चर करने का ये लोग काम कर रहे हैं कि हटाओ, मुकदमे लगेंगे, यहाँ पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है, ये हमारा कैंपस है, जिस चीज के पैसे हम लोगों ने दिए उसका हमें अधिकार है और इस प्रांगण के अंदर हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं। जी सर, अभी अगर देखा जाए ऑन अ सीरियस नोट तो ये मांग बड़ी मुश्किल मांग फिलहाल नजर आ रही है। सबने अपने अपने तरीके से बात रखकर देख ली। एबीवीपी जिसे बीजेपी से माना जाता है लिंक्ड, उनकी खुद की सरकार है, उनकी भी नहीं सुनी गई और आपने बहुत सीरियस फिलहाल इस मैटर को ले दिया है। आप भूख हड़ताल पर है, 3 दिन आपको हो गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि आज थोड़ी सी तबीयत में नमी भी आने लगी है और आने वाले और भी दिन मुझे लगता है कि और संघर्ष जारी रहेगा। तो इसमें घर वाले और ये सब आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं घर वालों की भी चिंता हो रही है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर बैठे हैं तो सिर्फ मेरी नहीं, ये समस्त विद्यार्थियों का भविष्य है जो आम किसान परिवार से आते हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर पाए। लेकिन उसके बाद ये जो प्रशासन और जो सरकार की मिली भगत है, ये जो घोटाले ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ छात्र संघ चुनाव के नाम पर ही नहीं, कई घोटाले हैं जिनको उजागर करने का हम लोगों ने काम किया है। तो उस चीज से ये डरे हुए हैं और इसी कारण इन्होंने रोक लगा रखी है। ये हम पे बल प्रयोग करेंगे या किसी भी प्रकार का प्रयोग करके हमसे यहाँ धरना स्थल को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लोग। सर अभी हो सकता है और भी कुछ दिन आपको भूखे यहाँ पर गुजारने पड़े, क्योंकि 3 दिन तक कोई अगर सुध लेने नहीं आया है तो ये वाकई एक सीरियस मैटर है। ये बिल्कुल देखिए मैं कह रहा हूँ जितने दिन लगे, अगर यहाँ ही हमारी हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूँ, लेकिन छात्र संघ चुनाव इनको बहाल करने में। मतलब ये तो आपकी पक्की मांग है, इसमें कोई इफ बट वाला नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ बैठते नहीं आज। जी, हनुमान बेनीवाल भी इस पर जो है आपका समर्थन करते नजर आए हैं। इससे पूर्व में जब आपने और भी जब अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था तो अशोक गहलोत ने भी ट्विटर पर समर्थन दिया था। तो जब इतने बड़े नेताओं तक बात पहुंच रही है फिर भी इस पर कोई डिसीजन या कोई डायरेक्शन हम पॉजिटिव साइड पर नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए सरकारें कहीं ना कहीं मिली हुई है। अशोक गहलोत जी आज ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी, तो उनका ये फर्ज नहीं बनता, उनको तो एकदम माफीनामा सामने लाना चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई युवाओं के लिए। आगे से अगर हमारी सरकार आई और ये बीजेपी सरकार नहीं खोलती है तो जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे और युवाओं के हित में फैसला लेंगे, हमसे गलती हुई है। और बीजेपी सरकार तो वैसे भी आप देख रहे हैं प्रेमचंद बैरवा जी ऐसे लोग बैठे हैं राजनीति में जिन्होंने आज तक छात्र राजनीति का नाम नहीं सुना, उन्होंने कभी धरातल पर संघर्ष नहीं किया, सीधे वो उप मुख्यमंत्री बन गए। वो अपने बेटों को एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते हैं, तो इसी कारण से वो डरे हुए हैं कि छात्र राजनीति को यही बंद करो वरना ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों पर हावी हो रहे हैं। जी, एबीवीपी एनएसयूआई 2 संगठन देखे जाते हैं जो छात्र संघ चुनावों में छात्र राजनीति में देखते हैं हम। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनावों में विधानसभा चुनावों में भीड़ इकट्ठी करनी हो तब तो इन छात्रों को बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया जाता है, सड़कों पर उतार दिया जाता है, लेकिन वहीं उन्हीं लोगों की जब मांग माननी है तो सरकारें, दोनों ही सरकारें पीछे हैं। बिल्कुल देखिए जब भी आप कहते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो आप देखिए मंच पे अगर कोई बड़ा नेता भाषण दे रहा है तो वो सबसे पहले अगर नाम लेगा तो युवा शक्ति के लिए हम ये करेंगे, उनको रोजगार देंगे। लेकिन जब बात युवा नेतृत्व की आती है तो ये सरकारें चुप हो गई। आज सारे समस्त जितने भी युवा साथी हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है, वो शिक्षित है, वो जानते हैं कि कौन उसके साथ अत्याचार कर रहा है। तो इन सरकारों से अपन को सावधान रह के डिसीजन अपने हाथ में है लेना है, और जो सरकारें युवाओं के हित में फैसला नहीं ले पा रही है उनके खिलाफ हम लोगों को विरोध करना है। जी, हमने पिछले दिनों में जिस तरह से देखा कि किस दूसरे मुद्दों पर भी अगर विरोध प्रदर्शन हुए तो आप ही की यूनिवर्सिटी से निर्मल चौधरी जो काफी ज्यादा वायरल रहे, अभिमन्यु पुनिया ने भी उनका काफी ज्यादा साथ दिया। इसके अलावा और भी युवा चेहरे थे जो उनके साथ आए। अभी 3 दिन में किसी ने आपके साथ आए हैं, कोई भी एबीवीपी से हो, एनएसयूआई से हो, कोई निर्दलीय हो, कोई भी जो आपके समर्थन में यहाँ आया? बिल्कुल देखिए वो कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये आश्वस्त कर रहे हैं हमेशा से कि जब भी जरूरत पड़े आप हमें याद करना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो वो जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं
वो हर समय हम लोगों के साथ और समर्थन में है। जी, अभी कुछ आप अपना कोई मैसेज सरकार तक जो पहुंचाना चाहें? बिल्कुल सरकार से निवेदन रहेगा कि आप युवाओं के हित में फैसला लीजिए, आपके लिए बड़ी सौगात होगी, प्रत्येक युवा आपका दिल से धन्यवाद कहेगा और आने वाले चुनावों में आपके लिए वोट करेगा। लेकिन आप जो युवाओं का ये फैसला है छत्र संघ चुनाव बहाली को लेकर, भजनलाल जी आप आइए खुलकर, जो आप अगर आप ये मानते हो कि भाई छत्र संघ चुनाव में ये कमियां हैं तो आप उन कमियों को हमें बताइए, हम उनको दूर करेंगे। आप नए नियम लागू कीजिए, उनको हम फॉलो करेंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द छत्र संघ चुनाव बहाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।